दुष्ट काका। एक गांव में भोलू अपने माता पिता के साथ रहता था। भोलू कोई काम नहीं करता था, जिस वजह से उसके पिता किशोर उस पर बहुत चिल्लाते थे। अरे इतना बड़ा हो गया, अभी तक काम धंधा नहीं सीखा है। पता नहीं कब काम धंधा करेगा। आप क्यों उस पर चिल्लाते रहते हो? सीख जाएगा, वैसे भी हमारा अकेला लड़का है। अकेला है तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? पता है ना, कुछ दिनों बाद हमें इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो फिर क्या, हम इसकी पत्नी को भी बैठा कर खिलाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, वह सब कुछ सीख जाएगा। तभी वहां पर भोलू आता है और अपने पिताजी से कहता है। क्या है पिताजी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया करो, ऐसे ही डोलते रहते हो। चलो बाजार से मेरे लिए चना ले आओ जाकर। ये लो 10 रुपया। ठीक है पिताजी, अभी लेकर आता हूँ। और यह कहकर वह चना लेने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मदन शराब के ठेके पर खड़ा था, पर उसके पास पैसे न होने की वजह से वह काफी परेशान था। अरे अब मैं कैसे शराब लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 5 रुपए थे, उसकी तो मैंने लेकर पी ली। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? वैसे भी मुझे घर भी जाकर रुपए ही देने हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसे भोलू दिखाई पड़ता है। उसे देखकर उसने अपने आप से कहा। अरे ये 10 रुपए लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे इसी से रुपए मांग लेने चाहिए। वैसे भी यह बुद्धू है, आसानी से बातों में आ जाएगा। और यह कहकर मदन ने भोलू को अपने पास बुलाया। अरे भोलू, इधर तो आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ काका, अभी आया। और यह कहकर वह मदन के पास गया। बताओ काका, क्या है? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या बताओ भोलू, तेरी काकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे रुपए दे सकते हो? मैं तुझे कुछ ही दिनों में लाकर रुपए दे दूंगा। पर यह रुपए तो मुझे पिताजी ने चने लाने के लिए दिए हैं। अरे बेटा, किसी की मदद करना पुण्य का काम होता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीजिए, मैं पिताजी से कह दूंगा। इसके बाद वह मदन को 10 रुपए देता है और वहां से घर आ जाता है। घर आने पर किशोर ने भोलू से कहा। अरे भोलू, चने कहाँ हैं? वो चने तो मैं नहीं लाया। क्यों क्यों नहीं लाया? क्योंकि मदन काका ने रुपए ले लिए, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी, इसलिए। क्या तू उस मदन को रुपए दे आया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अजी, क्यों डांट रहे हो? उसने तो अच्छा ही काम किया है। हाँ, तुमने ही तो उसे बिगाड़ कर रखा हुआ है। अब यह घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता है। अजी, क्या कह रहे हो? यह कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता, यह कहीं भी जाए, पर अब मेरे यह घर में नहीं रह सकता। चल निकल जा मेरे घर से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जहाँ पर मेरी इज्जत न हो, मैं वहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। हाँ हाँ जा, किसने रोका है तुझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वह वहां से चला गया। चलते चलते वह जंगल में पहुंचा। तभी उसे एक पेड़ के पास बहुत बड़ा पतीला दिखाई दिया और उस पतीले के नीचे 50 रुपए का नोट था। ये देखकर उसने कहा,
अरे वाह, मुझे तो 50 रुपए मिल गए। पर यह यहाँ पर किसने रखे? और यह पतीला यहाँ कहाँ से आया? मैं कहीं से नहीं आया हूँ। तुम इन 50 रुपए को उठा लो और मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्या तुम बोल रहे हो? और तुम बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं जादुई पतीला हूँ, इसलिए अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो। यह सुनकर गोलू उसे अपने साथ घर ले आया और अपनी माँ से कहा, यह लो माँ, 50 रुपए, आप इन्हें रख लो और इस पतीले को भी रख लो। अरे इतना बड़ा पतीला कहाँ से मिल गया तुझे और किसका है यह? मुझे नहीं पता माँ, पर इस पतीले ने मुझसे कहा कि मैं इसे घर पर ले चलूं। यह क्या कह रहा है? पतीला भी कहीं बोल सकता है? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इसी ने मुझसे कहा था और यह कह रहा था कि यह जादुई पतीला है। इसी ने मुझे 50 रुपए दिए हैं। अरे मेरे बेटे, तू बिल्कुल भोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे भ्रम हुआ होगा। वैसे इस पतीले में हम बिरयानी बना सकते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इसके बाद गीता उस पतीले में बिरयानी बनाती है। बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके बाद वह अपने बेटे से कहती है, तुम इस बिरयानी को खेतों के पास ले जाकर बेच आओ और सबसे 2-2 रुपए लेना। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इसके बाद वह खेतों के किनारे पहुंच गया और बिरयानी बेचने लगा। अरे भाइयों, बिरयानी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बिरयानी। अरे कितने की है बिरयानी? 2 रुपए की प्लेट है। क्या 2 रुपए? चलो कोई बात नहीं, भूख लग रही है, चलो 1 प्लेट लगा दो। ठीक है, अभी लगाता हूँ। और यह कहकर भोलू ने 1 प्लेट लगाई। उस आदमी ने बिरयानी खाई और खाकर कहा, अरे भोलू, तेरी बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी बिरयानी आज से पहले कभी नहीं खाई। इसके बाद उसकी सारी बिरयानी कुछ ही देर में बिक गई, पर थोड़ी ही बची। जब वह घर आ रहा था तो रास्ते में एक भिखारिन मिली और उसने भोलू से कहा, अरे बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है, आज कुछ भी खाने को नहीं मिला है। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। और यह कहकर भोलू ने उसे बिरयानी दी। बिरयानी खाने के बाद उसने भोलू से कहा, तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी ऐसी ही तरक्की होती रहे। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और घर पर आ गया। घर पर आने पर उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आज तो सारी बिरयानी बिक गई और यह लो रुपए। अरे वाह, मेरे बेटे की पहली कमाई, मैं इनको संभाल कर रखूंगी। वही धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन गोलू घर पर आया था। तभी वहां पर किशोर आ गया। किशोर को देखकर वह छुप गया। इस पर किशोर ने कहा, मुझे पता है बेटा, तू यहीं पर है, मेरे सामने आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। यह सुनकर भोलू सामने आ जाता है और किशोर अपने बेटे से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तू कमाने लगा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहे। यह सुनकर गोलू बहुत खुश हुआ और एक दिन जब वह बिरयानी बेचने गया तो उसे मदन मिला। मदन ने भोलू से कहा, अरे भोलू,
तेरी बिरयानी इतनी अच्छी कैसे बनती है? अरे काका, ये सब एक पतीले का कमाल है। क्या? पतीले का? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भोलू वहां से चला गया। वहीं मदन ने उस पतीले को चुराने का सोचा। जब रात हुई तो मदन उसके घर पर उस पतीले को चुराने के लिए आया। मदन ने जैसे ही उस पतीले को उठाया तो पतीले ने उसे जोर का झटका दिया, जिससे वह दूर जाकर गिरा। इस पर उसने फिर से पतीला उठाने की कोशिश की तो उसे फिर से जोर का झटका लगा, जिससे मदन की कमर टूट गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने की आवाज गीता के कानों में पड़ी तो वो किशोर से बोली, अरे इतने समय कौन है? अजी सुनते हो? बाहर के कमरे से आवाज आ रही है। अच्छा चलो हम लोग चलकर देखते हैं। इसके बाद वह सभी लोग उसी कमरे में आए तो मदन दीवार के सहारे पड़ा हुआ था। मदन को देखकर भोलू ने उससे कहा, अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब आप पतीला चुराने आए थे, इसलिए इसके बारे में पूछ रहे थे। हाँ, तुमने तो बिल्कुल ठीक समझा, पर इस पतीले ने तो मुझे ही धो दिया। बहुत अच्छा हुआ, अब यहाँ से भाग जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर मदन वहां से चला गया। तभी पतीले से आवाज आई, सुनो, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो इसे इसी तरह चुराने के लिए लोग आते रहेंगे। पतीले को बोलता देखकर वह सभी हैरान हुए और भोलू ने अपनी माँ से कहा, मैंने आपसे कहा था, ये पतीला जादुई है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर आप चले जाओगे तो फिर हमारी बिरयानी कैसे बनेगी? तुम चिंता मत करो, अब तुम किसी भी बर्तन में बिरयानी बनाओगे, तुम्हारी सब बिक जाएगी। अब मैं किसी दूसरे भले मानुष के घर जाता हूँ। और यह कहकर पतीला गायब हो जाता है और उसकी जगह पर कुछ सिक्के बचते हैं। वह लोग उन सिक्कों को उठा लेते हैं और उन्हें मंदिर में रख देते हैं और अब वह बहुत ही खुश थे।